आपके 4th डे वीकली प्लान को डिस्क्लोज करते हुए लेकर आए हैं एक बेहतरीन वर्कआउट डे प्लान। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए करते हैं शुरू। 7 डेज वर्कआउट प्लान में तीसरे दिन जब हमने अपनी मस्कुलर एब्स पर ध्यान दिया था, तब ऐसे में हम अपने मस्कुलर एंड सॉलिड बैक के ड्रीम को कैसे भूल सकते हैं। 3rd डे एब्स के बाद बैक वर्कआउट के अलावा चौथे दिन के लिए और कोई बेहतर वर्कआउट प्लान तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमने अपने फिटनेस एक्सपर्ट्स की सलाह पर आज का ये बेहतरीन 4th डे वर्कआउट प्लान। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। वार्म अप, जॉगिंग या ट्रेडमिल। दोस्तों, जैसा कि आपके वीकली वर्कआउट के फर्स्ट डे प्लान में शुरू के 3 स्टेप्स में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वार्म अप, जॉगिंग और ट्रेडमिल का पार्ट तो आपको हर दिन की शुरुआत में फॉलो करना ही करना है। आप इन तीनों में से एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आप अपने जिम वर्कआउट के समय इस दिन इन शानदार इफेक्टिव एक्सरसाइज के साथ शुरू कर सकते हैं। लेट पुल डाउन वर्कआउट। लेट पुल डाउन एक्सरसाइज मुख्य रूप से लेट्स यानी विंग्स के लिए होती है, लेकिन साथ ही साथ ये अपर बैक और मिडिल बैक को भी ट्रेन करती है। ये एक पुल एक्सरसाइज है जो लेटिसिमस डोर्सी मसल्स, जिससे पीठ की चौड़ाई बढ़ती है, का साइज बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे एक्सरसाइज मानी जाती है। कैसे करें? इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको मशीन पर बैठकर उसके हैंडल या बारबेल को अपने शोल्डर से कुछ दूरी पर पकड़ना होता है। फिर उसे धीरे धीरे नीचे खींचते हुए अपने अपर चेस्ट या चिन के सामने तक लेकर आएं। ध्यान रखें, एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का काफी अहम रोल होता है, इसलिए वजन नीचे खींचते समय सांस अंदर की ओर खींचें और ऊपर की ओर छोड़ते हुए सांस को बाहर छोड़ें। फिर धीरे धीरे बारबेल को ऊपर की ओर छोड़ें। ध्यान रखें कि वजन को खींचते हुए और छोड़ते हुए वेट आपके विंग्स पर आए और आप उन्हें ट्रेन होते हुए महसूस करें। पहले कम वेट से शुरू करते हुए धीरे धीरे वेट बढ़ाएं। हर सेट में 10 से 12 रैप्स रखें और हर सेट के बीच में 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। टी बार रो कैसे करें? इसके लिए वी बार हैंडल, बारबेल और प्लेट्स की जरूरत होती है। एडवांस जिम में टी बार रो मशीन होती है। बेसिक बारबेल को किसी कॉर्नर में रखकर भी किया जा सकता है। टी बार रो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। इसके लिए स्लो वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग जैक आदि कर सकते हैं। इसके बाद बारबेल को टी बार मशीन के हुक में फंसाएं। मशीन ना हो तो बारबेल को किसी कॉर्नर में फंसाकर उसके ऊपर कुछ वजन रख दें ताकि वो पीछे से ऊपर ना उठे। अब उसमें कुछ वेटेड प्लेट्स डालें और वीडियो के अनुसार वेटेड बारबेल को पकड़ें। कूल्हे के बल इतना झुकें कि चेस्ट और पैरों के बीच 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। बैक को सीधा रखते हुए एब्डोमिनल्स को टाइट करें और सांस अंदर लें। बारबेल के नीचे वी ग्रिप हैंडल को हुक करें और दोनों हाथों से पकड़ें। इसके बाद अपर बॉडी को स्थिर रखते हुए हैंडल की सहायता से बारबेल को ऊपर की ओर इतना खींचें कि प्लेट आपकी छाती को स्पर्श कर जाएं। इस सिचुएशन में कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद अपर बॉडी स्थिर रखते हुए हैंडल को जितना हो सके नीचे लेकर जाएं और सांस भरते हुए ऊपर खींचें। यह 1 रैप्स कहलाएगा। माइंड मसल्स कनेक्शन के साथ इस एक्सरसाइज के 10 से 12 रैप्स के 3 सेट लगाएं। इस एक्सरसाइज से वजन आपके गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नीचे होता है, जिससे लोअर बैक पर कम तनाव आता है। इससे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद मिलती है। सीटेड केबल रो वर्कआउट। यदि आप अपनी अपर बॉडी को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो भी ये एक्सरसाइज आपकी काफी मदद कर सकती है। ये एक्सरसाइज बॉडी को टोन करने के साथ साथ मजबूती भी प्रदान करती है। इससे आपको रोजमर्रा की कई चीजें जैसे किसी सामान को उठाने या खींचने में काफी मदद मिलती है। कैसे करें? इस एक्सरसाइज के लिए एक खास मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे सीटेड केबल रो मशीन कहते हैं। इस मशीन में वेटेड प्लेट्स होती हैं जिन्हें हैंडल्स की सहायता से खींचना होता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप प्लेटफॉर्म या सीट पर बैठें और मशीन में अपनी क्षमता मुताबिक वेट लगाएं। उसके बाद अपने घुटनों को कुछ मोड़ते हुए सामने लगे पैड पर रखें और फिर एब्डोमिनल स्कोर को सीधा रखते हुए उसमें लगे हुए हैंडल को पकड़ें। अब हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए हैंडल को अपने पेट की ओर खींचें और खिंचाव को अपने बैक पर महसूस करते हुए 1 सेकंड तक होल्ड करें। अब धीरे धीरे हैंडल को पुनः पहले की स्थिति में लाएं। ये आपका 1 रैप्स कहलाएगा। इसी तरह 10 से 12 रैप्स के 3-4 सेट करें। बेंट ओवर रो कैसे करें? बेंट ओवर रो एक्सरसाइज करने के लिए आपको ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। बारबेल या डंबल से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कुछ जिम में इसके लिए खास मशीनें भी होती हैं। इसे आप इंक्लाइन बेंच पर लेटकर भी कर सकते हैं। बेंट ओवर रो एक्सरसाइज शुरू करते समय ध्यान रखें कि आपके पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर होने चाहिए। घुटनों को ढीला छोड़ते हुए हल्का सा मुड़ा हुआ रखें। अब हाथ में कंधे चौड़ाई पर वेटेड बारबेल का डंबल पकड़ें। दोनों हाथों के बीच लगभग 45 डिग्री का कोण होना चाहिए।
वर्कआउट के दौरान पीठ को सीधा रखें और एब्डोमिनल्स को सिकोड़ें और सांस अंदर लें। बारबेल को पीछे की तरफ खींचें और ख्याल रखें कि कोहनी शरीर से अधिक दूर ना जाए। अब बैक पर लोड लेते हुए इसे स्क्वीज करके नॉर्मल पोजीशन में आएं। माइंड मसल्स कनेक्शन के साथ इस एक्सरसाइज के 10 से 12 रेप्स के 3 सेट लगाएं। दोस्तों, इनमें से किसी भी एक्सरसाइज को अपने 4th डे शेड्यूल में ऐड ऑन करके आप अपने डे को बहुत अच्छी तरह से फुलफिल्ड कर सकते हैं। अपनी वर्किंग आवर्स में भी कोशिश कीजिएगा कि एक साथ घंटों बैठे रहने से बेहतर है कि आप थोड़ी चहलकदमी करते रहें। शाम के समय स्विमिंग या फिर क्लाइंबिंग से बेहतर एडवेंचरस एक्सरसाइज के अलावा आपके डे को कंप्लीट करने के लिए कोई और एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। 1 से 1.5 घंटे में इन दोनों में से कोई भी एक्सरसाइज आपके दिन को कंप्लीट करने के साथ आपको एडवेंचर और फिटनेस बूस्टर देने का काम भी करेगी। ऐसे ही और भी समस्याओं के बारे में और उनके बेहतरीन उपचारों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी अपनी बॉडी और हेल्थ हमेशा तरोताजा रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिटनेस सीक्रेट और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमने इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है या आई बटन को दबाकर आप इसे देख सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ।